हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है राज सराफ और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेक्चर होने वाला है अपना, वो बेसिस ऑन होने वाला है एनसीईआरटी पे। जैसे कि आपने पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा मेरा, जिस पर सर्वप्रथम शिक्षा जो हमारा चैनल है उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से चैनल पे जाके उसको रिपीट देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सर्वप्रथम शिक्षा जो भी हमारा चैनल का नाम है उसका पीछे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यहाँ पे किस टाइप के वीडियोस आने वाले हैं और कौन से बेसिस पे वीडियोस आने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होने वाला है, जो एनसीईआरटी की सीरीज में से पहला वीडियो होगा। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। खास करके अगर एसएससी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आपका आधा सिलेबस वहीं पे छूट जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो भी ग्राउंड लेवल का बेसिस होता है एस्पिरेंट का किसी भी एग्जाम के, वो पूरा क्लियर हो जाता है, एकदम माइंड प्रॉपर वे से सेट हो जाता है पढ़ाई के लिए। 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज है वो एसएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कवर हो जाता है। अगर बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से जाए तो भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी के 6 स्टैंडर्ड के बुक पे होगा, इंग्लिश मीडियम के, जिसमें इंग्लिश मीडियम के भले ही बुक पे बेस्ड होगा, पर फिर भी आप अगर हिंदी मीडियम के भी हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज एक्सप्लेन बहुत ईजी तरीके से किया होगा, जिसमें आप दोनों साइड के मीडियम से, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो फिर भी आप इसको ध्यान में ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो लेक्चर है वो 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री पे बेस्ड होने वाला है और पहले चैप्टर का नाम होगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। वो अपने यहाँ पे लिख लेते, देखो। What, where, how and when। ओके, पहले चैप्टर का नाम यही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो 6 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो वो जो हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जाएगी इस बुक में से, आप जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हो 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में से, वो पूरी एंशियंट हिस्ट्री होगी, प्राचीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, जिसमें आपका पूरा एंशियंट इंडिया कवर होने वाला है 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के बुक में से। तो एंशियंट इंडिया का पहला चैप्टर ये है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने का है? इस चैप्टर में आपको पढ़ने का है सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स। मतलब डेट्स का क्या है सर? डेट्स बोले तो जे BCE एंड CE, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, मतलब डेट्स का जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन कैसा किया गया है। डेट्स जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली जो कॉमन एरा आती है और उसके पहले बिफोर कॉमन एरा। ये तो मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, कि पहले सिग्निफिकेंस ऑफ डेट पढ़ेंगे, वहां पे उसके बाद में आएगा नेम ऑफ द लैंड, फिर वेयर पीपल यूज टू लिव, फिर पीपल लाइव ऑक्यूपेशन, और उसके बाद में वाई पीपल ट्रैवल, और उसके बाद में सोर्सेस ऑफ फाइंड टू आवर हिस्ट्री। ओके, मतलब आवर पास्ट, अपने पास्ट को पहचानने वाले सोर्सेस कौन से होते हैं, वो आते हैं ना, कॉइन्स और वो सब, वो ऐसा, मतलब द शिलालेख, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सब। तो मैं यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ या फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आगे पढ़ाई के लिए। देखिए, सबसे पहले व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर। व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो उसके आंसर देख लीजिए आप। सबसे पहले पॉइंट्स मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, उस पॉइंट्स के हिसाब से हम आगे पढ़ने वाले हैं, बराबर।
पहला पॉइंट होएगा नेम ऑफ द लैंड, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, तीसरा पीपल लाइव ऑक्यूपेशन, चौथा वेयर पीपल यूज्ड टू लिव, फिफ्थ होगा वाई पीपल ट्रैवल, पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं। सिक्स टॉपिक होगा सोर्सेस टू फाइंड अवर पास। ओके, उसके बाद में अगर नेम ऑफ द लैंड हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेट हो गया, पीपल लाइव ऑक्यूपेशन हो गया, वेयर पीपल यूज्ड टू लिव हो गया, व्हाई पीपल ट्रैवल और सोर्सेस ऑफ टू फाइंड अवर पास। तो ये जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इस सब टॉपिक्स पे इस चैप्टर में अपने डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही है अवर पास्ट, चैप्टर का नहीं सॉरी 6th स्टैंडर्ड की जो बुक है हिस्ट्री की उसका नाम ही है अवर पास। अवर पास जो है लिखा है उन्होंने, जो बुक का नाम है देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख के रहा हूं एक बार, अवर पास। सिर्फ उन्होंने पास नहीं लिखा, उसके आगे यस लगाया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्यूलर, सिंगुलर प्यूलर, जैसे कि एक वचनीय बहुवचनीय। यहाँ पे जो पास लिखा है उन्होंने वो बहुवचनीय में लिखा है, मतलब इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा इतिहास जो भी है इंडिया का, एंशिएंट इतिहास बोले, मॉडर्न या फिर मिडिवल, बट ये जितना भी इतिहास होने वाला है ये सिर्फ एक नहीं होने वाला है, मतलब इतिहास बहुत सारे चरणों में बांटा गया है, बहुत सारे अलग अलग इतिहास है। इसके वजह से इतिहास को सिर्फ एक वचन में नहीं लिखा गया है, बहुवचनीय में लिखा गया है, मतलब प्यूलर में लिखा गया है। तो अवर पास के पीछे का कॉन्सेप्ट आपका समझ गया। तो ये सारी चीजें इन सब टॉपिक्स पे आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इनमें से इस लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे उसको मैं बता देता हूं आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स होगा, वेयर पीपल यूज्ड टू लिव होगा और पीपल्स लाइव ऑक्यूपेशन होगा। जो बचे हुए 3 टॉपिक्स रहेंगे, नेम ऑफ द लैंड, व्हाई पीपल ट्रैवल और सोर्सेस टू फाइंड आवर पोस्ट, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। मतलब अगले आने वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 आएंगे पहले चैप्टर पे। तो पार्ट 1 में ये 3 टॉपिक्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं और उसके बाद में अगले पार्ट 2 में आपको नेम ऑफ द लैंड, व्हाई पीपल ट्रैवल और सोर्सेस टू फाइंड आवर पास्ट, ये वाले टॉपिक्स पे आपको जानकारी मिलने वाली, आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूं, आपको जो स्क्रीन पे होगा उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इजी है 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले ये तो चैप्टर हो गया, 6th स्टैंडर्ड के बुक का नाम लिख लेते हैं आप, अवर पास। ओके, फिर उसके बाद में हम अभी शुरुआत कहां से करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट बोले तो आपको मालूम होगा जीसस क्राइस्ट कौन है ऑब्वियसली। तो उनका जो जन्म हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। एक पैरेलल लाइन, एक लाइन ले लेते रेखा, उसके ऊपर आपको एकदम इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे सपोज अपन ऐसा 0 लिख लेते हैं या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो यहां पे हम पकड़ लेते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो जन्म, मतलब जहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिस कालावधि में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद का जो भी एरा है, ये वाला एरा, और उसके पहले का जो भी एरा है, ये वाला एरा, तो उनके बाद का जो भी एरा है, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, उसको बोलते हैं सीई। सीई का मतलब सर यहां पे मैं बता देता हूं, बीसीई का मतलब होता है
बिफोर कॉमन एरा क्या होएगा, बिफोर कॉमन एरा। सीई का होगा कॉमन एरा। और एडी का होगा अन्नो डोमिनी। क्या होगा, अन्नो डोमिनी। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिस कालावधि जिस पीरियड में उनका जन्म हुआ था, उसके पहले का जो भी कालावधि, उसके पहले का जो भी पीरियड है, उसको बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और उनके जन्म के बाद का जो भी पीरियड है, जो भी कालावधि है, उसको बोला जाता है कॉमन एरा। कॉमन एरा को अपन दूसरे नाम से अन्नो डोमिनी इस नाम से भी जान सकते हैं, इस नाम से भी पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज आज जो भी साल चल रहा है, जो आज कौन सा साल चल रहा है, 2023। तो ये 2023 कब चालू हुआ, मतलब कब से, कौन से तारीख के बाद है, तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद से चालू हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स। मतलब कि यहाँ पे आया पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, वैसे अब आज अपन 2023 पे पहुंच चुके हैं, बराबर। और इसके पहले का जो कालावधि था उसको बोलते हैं बीसीई। जैसे कि सपोज सर अभी तो 2023 चल रहा है, तो लोग कैसे बोलते हैं कि 8 साल पहले इनके अंश मिले गए हैं। तो 8 साल पहले का मतलब ऐसा होता है कि 2000 साल तो बाद वाले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले 2000 साल, और उनके पहले के 6000 बीसीई। मतलब सपोज यहाँ पे 6000 बीसीई और यहाँ आगे के 2 साल, तो 2 साल और 6000 बीसीई को मिला के बनते हैं 8000 साल, ऐसा कहा जाता है। तो सीई का मतलब कॉमन एरा, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा का मतलब बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो भी पीरियड है उसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। उनके बाद, जन्म के बाद वाला जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं अन्नो डोमिनी और कॉमन एरा। अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, डेट्स के पीछे के जो भी है वो पूरा क्लियर हो गया आपका। तो अभी देख लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ डेट क्लियर होने के बाद में देख लीजिए, ये नोट कर लेना, वैसे तो आपके स्क्रीन पे आने ही वाला है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट जिसमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद वाला पीरियड कॉमन एरा, उसके पहले वाला पीरियड बिफोर कॉमन एरा, बाद वाले पीरियड को हम अन्नो डोमिनी इस नाम से भी जान सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है आई गेस। ओके, मैं ऐसा मान के चलता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स के बाद में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, वो पहला टॉपिक था, दूसरे टॉपिक का नाम होगा पीपल लिव ऑक्यूपेशन। जीवन निर्वाह के लिए पीपल लोग मतलब लोगों का जीवन जीने के लिए, पीपल का मतलब लोगों का क्या व्यवसाय था, मतलब किस टाइप के ये काम करते थे वो लोग उस टाइम पे जीवन निर्वाह करने के लिए। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए पहले। उस टाइम पे पीपल में से सबसे पहले तो हंटर्स, फिर हर्डर्स, उसके बाद आए फार्मर्स, देन आफ्टर मर्चेंट्स, also musicians and उसके बाद में फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, हर्डर्स हो गए, हंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, मैजिशियंस। तो देखिए हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, म्यूजिशियंस और मैजिशियंस, ये इस टाइप के जो भी ऑक्यूपेशंस थे उस टाइप पे पीपल मतलब लोग लिव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए इस टाइप के ऑक्यूपेशंस धारण करते थे, क्या करते थे। तो हंटर्स मतलब शिकारी, हर्डर्स मतलब आपको मालूम होगा जो भी क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं। हर्डर्स मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने वाले, मतलब जैसे कि बकरी,
या फिर बकरी और भेड़ बकरियां उनको पालने वाले जो लोग रहते हैं उनको हर्डर्स कहा जाता है। हंटर्स यानी कि शिकारी, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, आपको मालूम होगा व्यापारी बोले तो यहाँ से लेके वहां तक जो भी माल का ट्रांसफर टू वन टू अनदर, माल का आवन जावन जो भी करता है उसको बोलते हैं व्यापारी। उसके बाद में हमने लिखा है फार्मर। फार्मर का मतलब तो आपको सबको मालूम है कि खेती करने वाला किसान। ऑब्वियसली वो दो ही इंसान इंडिया में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं और पूजे भी जाने चाहिए, जैसे कि आर्मी वाले और खेती, यही रियल हीरोज है वैसे देखे जाए तो फार्मर्स हो गया। फार्मर्स के बाद में कौन कौन था? हंटर्स था, हर्डर्स था, फार्मर्स था, मर्चेंट्स हो गया, म्यूजिशियंस और मैजिशियंस, बराबर। तो ये टाइप के ऑक्यूपेशंस थे पीपल, ये टाइप के ऑक्यूपेशन धारण करते थे जीवन निर्वाह करने के लिए उस टाइम पीरियड में। तो तीसरा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम लोग, वेयर पीपल यूज्ड टू लिव। ओके, देखिए इसका पीछे का मतलब क्या है। सर वेयर डिड पीपल लिव मतलब लोग बेटा कहां पे रहते थे उस टाइम पीरियड में, जब एंशिएंट इंडिया मतलब उत्पत्ति हुई मानवों की। उसके बाद में उन्होंने कपड़े धारण किए, अग्नि का शोध लगाया, तो उसके बाद में उन्होंने रहना, निवास स्थान कहाँ पे शुरू किया अपना, जहाँ पे शहरी जीवन टाइप भी उन्होंने बिताया नदियों के किनारे, फिर वहां पे ग्रामीण टाइप भी और रूरल अर्बन दोनों टाइप के उन्होंने जीवन बिताए। उस टाइम पीरियड में जो भी उनका स्ट्रक्चर था, जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो इतने डेवलप थे उस टाइप के, जब आज उनके अंश मिलते तो भी अपने को जान के हैरानी होती है कि वाह क्या टाइप के मतलब स्कल्पचर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइप के क्या माइंड होगा उन लोगों का कि उन्होंने ऐसे स्कल्पचर इंफ्रास्ट्रक्चर बताए। नालंदा विद्यापीठ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो देने बैठ जाओगा तो वीडियो अपना लेक्चर रह जाएगा, इतने ज्यादा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स है। बट सपोज मैं आपको बताता हूँ, देखो वेयर पीपल यूज टू लिव, कहाँ पे रहना पसंद करते थे या फिर कहाँ पे वो लोग रहते थे उस टाइम पीरियड में, तो ये नोट कर लेना। सबसे पहले आता है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर बैंक पे, बराबर, नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद में आता है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और सुलेमान एंड किरतार हिल्स। उसके बाद में गारो हिल्स, उसके बाद विध्यांस, उसके बाद में इंदुज सिविलाइजेशन के बारे में आपको आगे जाके पढ़ने को मिलने वाला है, तो पहले ये समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, इंदुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये नोट कर लेना, वेयर पीपल यूज टू लिव, उस टाइम पीरियड में लोग कहां पे रहते थे या फिर कहां पे रहना पसंद करते थे, तो वहां पे उस टाइम के लोग रहते थे नर्मदा रिवर बैंक के, मतलब नर्मदा जो नदी थी उस नदी के किनारे उनका जीवन निर्वाह होता था, वहां पे उनका निवास स्थान था। उसके बाद में सर कहां पे रहते थे? उसके बाद में गंगा नदी और इट्स ट्रिब्यूटरीज, उनके उपप्रदेश, और सोन नदी करके भी एक नदी थी, वहां पे भी उनके भी रिवर बैंक पे वो रहते थे। सुलेमान एंड किरतार हिल्स जो कि अब नॉर्थ वेस्ट में है अभी के टाइम पे अफगानिस्तान में, करंट इन अफगानिस्तान, वहां पे लोग रहते थे। उसके बाद में सर गारो हिल्स में रहते थे, फिर विध्यांस में, और उसके बाद इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इन सारे प्लेसेस पे लोग वहां पे रहना पसंद करते थे या फिर रहते थे। तो इसका मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस मैप में आप देख सकते हैं कि
सुलेमान एंड किरतार हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया का मैप दिख रहा होगा इसमें, जो पुराना मैप है उस मैप में, मतलब पुराना मतलब उस टाइम पीरियड का मैप है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी सुलेमान एंड किरतार हिल्स है वो नॉर्थ वेस्ट में होगी, अफगानिस्तान में अभी फिलहाल के टाइम पे। फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा गारो हिल्स, और बीच में सेंटर में होगा विध्यांस। एग्जैक्ट विध्यांस के नीचे नर्मदा नदी भी आपको दिख रही होगी, और ईस्ट में गंगा नदी भी है नॉर्थ में। तो इस मैप के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सा प्रदेश किस टाइप पे और कहां पे अभी लोकेटेड, अभी तो लोकेटेड है, उसका अलग मैप है, पर कहां पे लोकेटेड था उस टाइम पे। तो ये आप नोट कर लेना, और स्क्रीन पे आएगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। नर्मदा नदी रिवर बैंक के बारे में, पीपल यूज टू लिव अलोन थाउजेंड ऑफ ईयर टू द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा एंड अदर रिवर बैंक्स। मतलब सालों तक लोग सालों तक रहते थे, सालों तक रहा, हजारों साल वहां पे रहे हैं। कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे पे। और उस टाइम पे सर उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनकी स्किल्स क्या थी? तो उनकी स्किल ही थी गैदरिंग की। उस टाइम पे हजारों सालों तक वो लोग नर्मदा नदी के किनारे या फिर अदर नदीज के किनारे रहना पसंद करते थे, रहे हैं। और उनकी अलोन, अलोन भी याद रखना। और उसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन ऐसा था, गैदरिंग का था, जिसमें वो लोग फ्रूट्स, रूट्स एंड फॉरेस्ट के अदर प्लांट्स वो सब इकट्ठा करते थे। उसके बाद में उनको सर वास्ट नॉलेज था फॉरेस्ट का, प्लांट लाइफ का, बहुत अच्छा खासा नॉलेज था फॉरेस्ट लाइफ का, प्लांट लाइफ का। और वो लोग एनिमल हंटिंग में एकदम प्रो थे। आज के टाइम पे ऐसा बोलने जाए तो प्रो थे, मतलब एकदम एक्सपर्ट थे एनिमल हंटिंग में। ये हो गया नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन। मतलब कैसे सर? वो लोग क्या करते थे? गैदरिंग करते थे। गैदरिंग में क्या करते थे सर? गैदरिंग में फ्रूट्स, रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्लांट। वास्ट नॉलेज था उनको किस चीज का? प्लांट लाइफ का। और सर, और उनको नॉलेज था एनिमल हंटिंग का, प्राणियों का शिकार कैसे करे उसका बहुत अच्छे से नॉलेज रखते थे वो लोग उस टाइम पे। बराबर। ये तो हो गई नर्मदा नदी की बात कि सर क्या क्या, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। फ्रूट्स, रूट्स और अदर प्लांट्स गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे उस टाइम पे लोग जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे वो लोग हजारों सालों से रहते थे अकेले। और उसके बाद में सर उनको बहुत सारा नॉलेज था एनिमल हंटिंग का प्लस प्लांट लाइफ का। इनका उनको अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं सुलेमान एंड किरतार हिल्स के बाद। सुलेमान एंड किरतार हिल्स जो आज के टाइम पे करंट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सुलेमान एंड किरतार हिल्स जो आज के टाइम में अफगानिस्तान में, तो देख सकते हैं आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट के साइड में। तो उस टाइम में क्या हुआ था, सुलेमान एंड किरतार हिल्स में क्रॉप ग्रोविंग की जो भी प्रथा थी, क्रॉप ग्रोविंग मतलब खेती करने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम में फार्मर्स लोगों ने क्रॉप ग्रोविंग स्टार्ट कर दिया था। क्रॉप ग्रोविंग किस किस टाइप का चालू किया था? दे वेयर स्टार्टेड व्हाट क्रॉप ग्रोविंग एंड विच टाइप ऑफ क्रॉप्स? व्हीट एंड बार्ली। व्हीट और बार्ली जैसे पिग्स, मतलब व्हीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स उन्होंने उगाना चालू कर दिया था उन्होंने। ये कब की बात है सर? ये सारी खेती कब हुई थी या फिर क्रॉप ग्रोविंग कब हुआ था? तो क्रॉप ग्रोविंग वेयर स्टार्टेड अराउंड बिफोर 8000 ऑफ ईयर पीरियड, मतलब 6000 BCE। जैसे कि मैंने आपको लाइन में समझाया था 2000 साल कॉमन एरा के, 6000 साल बिफोर कॉमन एरा के, और तब
सुलेमान एंड किरतार हिल्स में क्या स्टार्ट हुआ था? क्रॉप ग्रोविंग स्टार्ट हुआ था। किरतार हिल्स में और क्या क्या हुआ था? एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज डेवलप। एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब क्या कि एग्रीकल्चर मतलब खेती करना और एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल्स को पालने की जो भी प्रथा थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। एनिमल्स को लोग पालना चालू कर चुके थे। एग्रीकल्चर यानी खेती भी शुरू हो चुकी थी। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स थे सर? शीप, गोट और कैटल। इस टाइप के एनिमल्स उस टाइम पे हुआ करते थे। इस टाइप के एनिमल डोमेस्टिकेशन उस टाइम पे किया जाता था। एनिमल्स में आपको बता दिया शीप, गोट और कैटल, ये नोट करिएगा, अच्छा पॉइंट है। एग्रीकल्चर वॉज लोकेटेड, एग्रीकल्चर हो चुका था और एग्रीकल्चर होने के बाद में खेती का ट्रेड भी होना चालू कर दिया था। ट्रेड बोले तो व्यापार भी चालू हो गया था मर्चेंट्स के द्वारा, वन टू अनदर, एक से दूसरे के पास में व्यापार स्टार्ट हो चुका था। ये सब किसकी इंफॉर्मेशन है सर? सुलेमान एंड किरतार हिल्स में जब पीपल रहते थे उस टाइम पीरियड की बात है ये, बराबर समझ लीजिए। ये तो हो गया इसका। क्रॉप्स कौन कौन से? क्रॉप्स याद रखना, क्रॉप्स ग्रोविंग चालू हो गई थी, पहला पॉइंट। क्रॉप्स ग्रोविंग स्टार्टेड, बराबर। उसके बाद में क्रॉप्स लाइक कौन से? वीट एंड बार्ली, ओके, बार्ली। उसके बाद में क्या क्या था? एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ओके। ये सब हो चुका था सुलेमान एंड किरतार हिल्स में। उसके बाद में आने वाला है कौन सा टॉपिक? गारो हिल्स एंड विद्यांस। गारो हिल्स एंड विद्यांस, ओके, हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। एकदम इजीली समझने का, एकदम नॉर्मल टॉपिक्स हैं, एकदम इजीली आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ओके। उसके बाद में गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, मैप में देख सकते हो आप लोग, एंड विद्यांस, ओके, जो कि सेंटर में। तो गारो हिल्स जो है और विद्यांस जो है, उस टाइम पीरियड में क्रॉप्स ग्रोविंग चालू हो गई थी। क्रॉप्स ग्रोविंग के बाद में एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स ग्रोविंग, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से सीधा हो गया ट्रेड से हम लोग बढ़ गए वन टू अनदर, एक यहाँ से दूसरे जगह पे, वन टू अनदर के बाद में पॉइंट आ गया कि सर विलेजेस में यहाँ से वहाँ अर्बन एरियाज भी तब तक डेवलप होने ही वाले थे या फिर हो ही चुके थे। कहाँ पे? अर्बन एरियाज लाइक, कहाँ पे? रिवर बैंक के जगह पे जो भी अर्बन एरियाज डेवलप होने वाले थे, बराबर, हुए थे, वहां पे गारो हिल्स और विद्यांस में वहां पे एग्रीकल्चर ट्रेड किया जाता था। सबसे पहले जो भी क्रॉप्स चालू हुए, जो भी एग्रीकल्चर हुआ, किस चीज का हुआ वहां पे? ये पॉइंट याद रखना, राइस का, राइस चावल का क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर कहाँ पे चालू हुआ सर? याद रखिएगा, गारो हिल्स और विद्यांस में, बराबर, ये नोट करिएगा पॉइंट। अच्छा, ये टॉपिक आपको समझ गया होगा, गारो हिल्स एंड विद्यांस। तो हमने अभी तक नर्मदा नदी का टॉपिक क्लियर कर लिया। नर्मदा नदी के किनारे वो लोग जैसे रहते थे हजारों सालों से, वो हो गया। सुलेमान एंड किरतार हिल्स हो गया, गारो हिल्स एंड विद्यांस हो गया। अब बचा सर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सोन नदी को भी इंक्लूड कर लेते सर, ओके। तो गंगा नदी का जो भी साउथ पार्ट है, साउथ गंगा बोलते जिसे, गंगा साउथ गंगा, बराबर, उसे मगध नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को जाना जाता था, साउथ वाले पार्ट को। और वहां पे 16 महाजनपदास जब आए थे तब वहां पे बहुत बड़े बड़े किंगडम स्थापित हुए थे। बहुत बड़े बड़े राजाओं ने वहां पे उनके किंगडम स्थापित किए थे। 16 महाजनपदास के टाइम पे गंगा और सोन नदी के किनारे लोगों की बस्ती तब उस टाइम पे हुआ करती थी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिखेगा ये भी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या साउथ गंगा को किस नाम से जाना जाता था? मगध, दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जगह इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसको। इंडस सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, सिविलाइजेशन का टॉपिक तो बाद में आने वाला है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चैप्टर में नहीं है। उसके बाद में आएगी ट्रिब्यूटरीज, उसकी हिस्से, उसके उप प्रदेश जो भी है, बराबर। इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड कब की बात है सर? ये अराउंड है, ये 4700 ईयर्स बिफोर की बात है, बिफोर की। मतलब फिर से मैं आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स बता देता हूं, जहां पे 0 मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद वाला पीरियड मतलब कॉमन एरा, पहले वाला पीरियड मतलब बीसी, बिफोर कॉमन एरा, और यहाँ पे आते हैं 2000 ईयर्स, और लगभग इसके 2700 साल मतलब 2700 BCE की बात है, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जहां पे रिवर के किनारे, मतलब कि रिवर बैंक्स में, कोई भी नदी के किनारे अर्बन, शहरी टाइप का, शहरी मतलब जो भी आज का अर्बन पीरियड है, अर्बन जैसे भी शहर है, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप हो चुके थे, उस टाइम पीरियड में लोगों ने कर दिए थे, बराबर। अगर आपको उसके फोटोज या फिर वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में मेरे को बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिवर बैंक के किनारे, कौन से? रिवर बैंक में, रिवर बैंक के साइड, रिवर बैंक साइड वाज फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट हो चुकी थी। कैसे? अर्बन एरियाज, इनटू अर्बन एरियाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो गंगा नदी और सोन नदी का ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया था, वो 2500 साल पुराना डेवलप हो चुका था। 2500, आज से 2500 साल पूरा पहले, मतलब लगभग 300 BCE के अराउंड, 200-300 BCE के अराउंड। और जो इंडस सिविलाइजेशन है वो 4700 पीरियड, मतलब सालों के पहले की बात, मतलब लगभग 2700 ईयर्स बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बराबर। तो ये आपने देख लिया, बराबर। तो आपको एंशियंट इंडिया में सिक्स स्टैंडर्ड का पहला जो चैप्टर है, वेयर, क्या लिखा है अपन ने, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उसमें से जो पहला टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, वो आपका क्लियर हो चुका। पीपल लिव ऑक्यूपेशन, ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है, जिसमें अपन ने हर्डर्स, हंटर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, मैजिशियंस और म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ा, उनका ये सारे ऑक्यूपेशंस थे। और पहले सिग्निफिकेंस ऑफ डेट में अपन ने पढ़ा कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाला टॉपिक, और उसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ा? ये वाला, वेयर पीपल यूज्ड टू लिव, कहाँ पे पीपल रहते थे उस टाइम पीरियड में, जिसमें नर्मदा, गारो हिल्स, किरतार एंड सुलेमान एंड विद्यांस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें इंडस वैली ट्रिब्यूटरीज भी आती है, गंगा एंड सोन नदी, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इसके बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में बचे हुए टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और तब पार्ट 2 में पहला चैप्टर जो भी है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद। और वीडियोस को, आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में रिव्यूज याद से करिएगा, बराबर।